हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी। देखो, ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी आपके एग्जाम होंगे, नैब तहसीलदार का एग्जाम होगा, जेकेपी के जितने भी एग्जाम होंगे, जेकेपी एसआई होगा। देखो, इस बार का सिलेबस जो है जेकेपी एसआई का, क्या वो पिछली बार की तरह सेम रहने वाला, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं कह सकते। जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो जनरल नॉलेज जो है वो तो आपको जम्मू कश्मीर की भी जेकेपी कांस्टेबल में पूछी जाएगी, बट पीएसआई में यानी कि जम्मू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा सकता। अगर आप नैब तहसीलदार की भी तैयारी कर रहे हो, पटवारी का अपकमिंग आपका एग्जाम है, यूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उन सभी के लिए आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी के और भी लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी डिटेल लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉबी क्रॉप। रॉबी क्रॉप कौन सी होती है? रॉबी क्रॉप वो होती है जो कि विंटर के टाइम पे जिसकी साउंडिंग होती है, यानी कि उगाई जाती है। साउंड इन विंटर सीजन, जैसे कि अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पे, यानी कि सर्दी के टाइम पे इसको लगाया जाता है। हार्वेस्टिंग अगर सीज़न की बात की जाए, हार्वेस्टिंग का जो इनका सीज़न रहता है वो रहता है आपका समर का। मंथ की अगर मैं बात करूँ, अप्रैल और जून के टाइम पे ये इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अप्रैल और जून के टाइम पे इसकी क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि राबी की एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वीट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। वार्ले, वार्ले भी क्या है? वार्ले भी एक वीट की क्रॉप ही है, सॉरी रॉबी की क्रॉप है। दूसरा, पीस, पीस जिसको मटर जिसको हम बोलते हैं। ग्राम, चने जिनको हम बोलते हैं। मस्टर्ड, ठीक है, मस्ट सरसों जिसको हम बोलते हैं। ये सारी की सारी क्रॉप जो है क्या है? रॉबी की क्रॉप आती है। रॉबी की जो क्रॉप है वो लगाई किस मंथ में जाती है? अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पे। हार्वेस्टिंग जो सीज़न है उनका समर का है, अप्रैल और जून में उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और इसकी एग्जांपल जो है, मैंने आपको वीट दी, वाले दी, प्याज दिया, ग्राम दिया और मस्टर्ड दिया। ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं? रॉबी क्रॉप की एग्जांपल्स है। इंडिया में 3 तरह का क्रॉपिंग सीजन होता है, रॉबी सीजन, खारिफ सीजन और जैद सीजन। सबसे जो शॉर्टेस्ट सीज़न होता है वो जैद सीज़न होता है। ठीक है, मार्च के टाइम पे उसके लगाया जाता है, जिसमें आपके ये चीज़ें सारी, मस्क मेलन आता है, ठीक है, वाटर मेलन आता है, ककम्बर आ गए, ये सारी चीज़ें उसी के अंडर आती हैं। नेक्स्ट चलिए, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस द नेशनलिटीज एट द ब्रुसेल्स 1927 में ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी। ये कांग्रेस सेशन, ये आईएनसी कह सकते हो कि किसने ये कांग्रेस का अटेंड किया था सेशन 1927 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। इसके बारे में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकांटक। अमरकांटक कहाँ पे है? अमरकांटक जो हिल इसको हम बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में से किस रिवर का ओरिजिनेट माना जाता है? नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस रिवर को हम एक नाम और से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रेवा रिवर। रेवा रिवर, रेवा रिवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर इसके ओल्डेस्ट नाम की बात करूँ तो इसका ओल्ड जो नेम है नर्मदा रिवर का, निरबुड़ा के नाम से है। NERVUEE। ठीक है, ये इसका क्या है? ओल्डेस्ट नाम है निरबुड़ा रिवर। ठीक है, रेवा रिवर भी इसका एक अनदर नेम है, बट निरबुड़ा को डायरेक्ट एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निरबुड़ा किस रिवर का नाम है, तो आप नर्मदा रिवर बताओगे। ये जो ये रिवर है, ये आपकी ईस्ट फॉलिंग रिवर है, यानी कि इसकी जो एंडिंग है वो गल्फ ऑफ खाम्बट में होती है। गल्फ ऑफ खाम्बट कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खाम्बट, KHAMBHAT, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे इसकी क्या होती है? एंडिंग हो जाती है, यानी कि अरबियन सी में जाके ये गिरती है। ठीक है, और इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश भी बोला जाता है, नर्मदा रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? देखो, सबसे पहले जो कंपनी थी
मैं सबसे पहले बात करूंगा जिनको हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, अलग अलग जो बाहरी देशों से आए थे। पोर्तुगीज़ की अगर मैं बात करूँ 1498 में आए सबसे पहले। इंग्लिश जो थे यानी कि जिनको हम ब्रिटिश बोलते हैं 1600 में आए। डच जो थे 1602 में आए। डैनिश जो थे 1616 में आए। और जो लास्ट में जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कब आई? 1664 को भारत पहुंची। और सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1667 को, सूरत में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सेटअप। देखो ये जो सारे लोग थे ये व्यापार करने के लिए यहाँ पे आते थे, बिजनेस करने के लिए आते थे, देश को, हमारे इंडिया को लूटने के लिए आते थे, जहाँ से जितना भी इनको प्रॉफिट होता था अपने देशों में ये पहुँचा देते थे। तो 1664 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ पे नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए मैं बात करूँगा। इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था जीन जीन बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट इनका नाम था। कॉलवर्ट, पूरा नाम कॉलवर्ट, जीन बैप्टिस्ट कॉलवर्ट। इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडर थे, इन्होंने फाउंड करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हिमाद्री? हिमाद्री माउंटेन्स का अनदर नाम क्या है? देखो इसको हम लेसर हिमालयस नहीं बोलेंगे, पूर्वांचल हिमालयस नहीं बोलेंगे, आउटर हिमालयस भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस। और इसी को हम एक नाम से हो जाते हैं, इनर हिमालयस के नाम से जानते हैं, इनर हिमालयस। यहाँ पे किसी और की बात की जाए, जैसे कोर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कंपोज्ड क्या है, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। क्या चीज़? ग्रेनाइट। इकोनॉमी से क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेनाइट यहाँ पे की कंपोजिशन आपको यहाँ पे देख सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाईगम वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? हाईगम वेटलैंड जो है, देखो अगर आपने जेएनके का जीके के मेरी क्लासेस पढ़ी होंगी, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी क्लासेस पढ़ ली तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जेएनके का पोर्शन। तो उसमें मैंने हर एक चीज़ को डिस्कशन किया गया है। अभी तक यूट्यूब पे कभी भी किसी ने इतना डिटेल डिस्कशन नहीं की। वेटलैंड्स के बारे में यहाँ पे मैंने बताया कि हाईगम वेटलैंड है, बारामूला में लोकेटेड है। पूरा डिटेल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? हमारा एक मैराथन सेशन है जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसके 1 आवर की वो वीडियो है, 1 घंटे के लगभग वीडियो है, 1 आवर प्लस होगी, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके सभी के सभी एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एग्जाम में बने हैं, सारे के सारे मैंने वहाँ पे लाए हैं उसमें। सो सेक्शन जो 21 है उसमें हमें ये चीज़ बताई जाती है। उसमें हमने पढ़ा कि सेक्शन 21 करेगा, Lieutenant Governor shall address the Legislative Assembly and shall inform the Legislative Assembly of the cause of its summons। देखो इस तरह से बीच में से क्वेश्चन उठ के आ जाता है सेक्शन वाइज पे। वी आर नाउ मूविंग और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती देखने को मिलती है? तीस्ता रिवर, हल्दी रिवर, रूप नारायण रिवर, तावी रिवर। सो राइट ऑप्शन विल बी तावी रिवर। देखो तावी रिवर पे अगर जेके एसएसबी एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में तावी का जिक्र किया जाता है। या तो आपके पूछेगा कि हरी सिंह पैलेस या तो फिर अमर सिंह पैलेस, अमर पैलेस, सॉरी अमर सिंह नहीं, अमर पैलेस जो है वो तावी रिवर के कौन सी रिवर के, या फिर ऐसे पूछ लेगा। या तो उसने तावी का ऑप्शन रखा होगा, वो बोलेगा कि बताओ लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे, या तो ये पूछेगा कि बताओ कौन सी राइट बैंक के रिवर पे है, तो आपका तावी आंसर होगा। और दूसरी बात पे आ जाता है बाहूफाट। बाहूफाट तावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे है, या तो बोलेगा कि लेफ्ट बैंक पे है बट कौन सी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तावी रिवर विल बी द आंसर। अब जो तावी का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका ओरिजिन है, ये आपका कैलाश से, कैलाश कुंड ग्लेशियर है, कैलाश कुंड जिसको हम बोलते हैं कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा, भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में। भद्रवा को हम लैंड ऑफ स्नेक बोलते हैं,
नागों की भूमि बोलते हैं। JKSSB इस तरह के क्वेश्चन बना लेती है। कैलाश कुंड ग्लेशियर कहाँ पे है? कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है वो आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है, भद्रवाह वाली साइड। ओके, और तावी रिवर का जो फ्लो है कितनी डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा? जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, डोडा में, उधमपुर में, बस। इसके बाद जो रिवर है वो एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू कश्मीर वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स? लैंड ऑफ किंग्स किसको बोला जाता है? कौन सी इनमें से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो राजौरी विल बी द सही आंसर। सिटी ऑफ शीट्स किसको बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिटी ऑफ शीट्स किस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा जम्मू कश्मीर में? किस डिस्ट्रिक्ट को? इसी ऑप्शन में से आंसर है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गोल्डन डिलीशियस इज ए वेराइटी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, फ्रूट्स विच कल्टिवेटेड इन जम्मू कश्मीर। गोल्डन डिलीशियस एक वेराइटी है किसी फ्रूट की, किसकी? पेयर की, पीच की, प्लम की, एप्पल की। सो राइट ऑप्शन विल बी एप्पल। एप्पल की और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, मैं ट्राई करूँगा, जैसे एप्रिकॉट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनकी अलग अलग जो वेराइटीज़ में होती हैं। SSB जो है, JKSSB है जो इन पे क्वेश्चन पूछता है, तो मैं ट्राई करूँगा एक अदर लेक्चर में इनको पूरा कंबाइन करके आपके सामने लाऊं कि इसकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएं। आज हमारे 10 बजे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर इसका वीडियो आपको मिले, या फिर अल्टरनेट डेज जैसे भी आपको टाइम लगे इस वीडियो को हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जनरल नॉलेज विद JNK, हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर इन JNK, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है JKSSB के एग्जाम में। सभी बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। पटवारी, यूनियन रेजिस्टेंट, नायब तहसीलदार, JKP कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जितने भी आगे JKSSB के एग्जाम्स होंगे उनके लिए आज का लेक्चर जो था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।